दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक्सपेंस एमआईएस का फॉर्मेट है वो आ चुका है। बेसिकली इसमें हमने 3 शीटें ऐड करी हैं। सबसे पहली है हमारी डेटा इनपुट शीट जिसके अंदर आपको डेटा को ऐड करना है। देन है हमारी ओवरऑल एक्सपेंस एमआईएस जिसके अंदर जो आप डेटा में इनपुट करोगे उसमें आपको यहाँ पर मंथ वाइज जो है वो डेटा सारा दिखता रहेगा, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ग्रुप वाइज और यहाँ पर कैटेगरी वाइज डेटा अपने आप उसकी समरी एमआईएस तैयार होती रहेगी। देन है एक हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एमआईएस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एमआईएस इसलिए डाली गई है ताकि आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहो तो वो आप निकाल पाओ। हमें यही नहीं पता कि कंपनी घाटे में है या फायदे में है, उसको मॉनिटर करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप ये निकाल पाओगे कि कंपनी नुकसान में जा रही है या मुनाफा कमा रही है इस शीट का इस्तेमाल करके। और लास्ट में कुछ हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स डाले हुए हैं जो कि आपको डेटा इनपुट शीट में काम आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डेटा इनपुट शीट। बेसिकली डेटा इनपुट शीट क्या है, जिसके अंदर आपको डेटा को डेली बेस पे फीड करना है। आपने अपने अकाउंट्स पर्सन को या जो एक्सपेंस मॉनिटर करते हैं उनको दे दी ये शीट, उनको दे दिया ये टेम्पलेट कि भाई इसके अंदर आप डेली बेस पे डेटा जो है इनपुट करते जाओ। डेटा इनपुट कैसे करना है, सबसे पहले डेट है भाई, ठीक है। उसके बाद किस पर्सन ने यहाँ पर जो है वो एक्सपेंस करा, ठीक है, या किस पार्टी के अगेंस्ट में एक्सपेंस हुआ वो हमने यहाँ डालना है। हमने सारे के सारे खर्चे डालने हैं एक ही बुक में, चाहे हम परचेज कर रहे हैं चाहे हम पेटी कैश एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनको सबको एक जगह बुक करते जाना है। उसके बाद आता है यहाँ पर कैटेगरी एक्सपेंस की, कि ये बैंक चार्जेस है, बोनस है, CO2 ऑर्गन सेलेक्टर कमीशन है, कंज्यूमेबल्स है, कुरियर चार्ज है, जो भी XYZ जितने भी हमारी कैटेगरीज हैं उनको हमने कहाँ डिफाइन कर लिया। एक बारी हमने यहाँ पर सारे जितने भी कैटेगरीज हैं एक्सपेंस की उनको यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्सपेंस का ग्रुप। जैसे ही आप यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करोगे वो एक्सपेंस का ग्रुप अपने आप उठा लेता है, क्योंकि कैटेगरी तो बहुत बड़ी है लेकिन उसको ग्रुपिंग करना जरूरी है ताकि हम मेन जगह पर एक्शन ले पाए, ठीक है। कि भाई मान लो बोनस भी जा रहा है, सैलरी भी जा रही है, ओवर टाइम भी जा रहा है, ठीक है, उसके बाद इंसेंटिव भी जा रहा है, तो लेकिन ग्रुप क्या हुआ, एक सैलरी एंड वेजेस, ताकि आप उस पर देख पाओ कि मेरे सैलरी और वेजेस कहीं बहुत ज्यादा भाग तो नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्सपेंस की डिटेल हमने यहाँ डाल दी। यहाँ पर हमने अमाउंट डाला कि कितना मेरा जो है वो खर्चा हुआ। मोड ऑफ पेमेंट हमने डाला यहाँ पे भाई कि अकाउंट ट्रांसफर है, एडवांस है, कैश है, चेक है, क्रेडिट कार्ड से किया, ऑटो किया, फोन पे किया, जो भी है हमने यहाँ सारे मोड ऑफ पेमेंट एक बारी में डाल दिए और यहाँ पर ड्रॉप डाउन से उनको लिंक कर दिया। अब लोग यूज तो कर लेते हैं, फॉर्मेट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता ड्रॉप डाउन को कैसे ऐड करना है, डिलीट करना है, ठीक है। और ना इतनी जहमत दिखाते हैं कि उसको गूगल ही कर ले कि भाई अगर ड्रॉप डाउन की रेंज मेरी यहाँ तक है तो उसको कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया वाउचर, ये हमने यहाँ पर चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, बिल या स्लिप हमने यहाँ चढ़ाई या नहीं चढ़ाई। आप यहाँ पर लिंक भी लगा सकते हो फाइल का, कि आपने किसी फाइल को सेव करते गए एक फोल्डर में, ठीक है, और यहाँ पर हमने जैसे अगर मैं करके दिखाऊं आपको, तो मैं यहाँ गया, लिंक पे गया और मान लो मैंने इस पे डिस्पैच रजिस्टर फॉर एग्जांपल मैंने एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर वो पड़े हैं सारे, तो इसको यहाँ मैंने ओके किया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं सीधा डिस्पैच रजिस्टर पे चले जाऊंगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने जो वाउचर्स वगैरह हैं, इनवॉइसेस वगैरह हैं, उनको एक जगह रख सकते हो, और जब देखना हो तो यहाँ पे क्लिक किया, तो ऐसे करके आप जा करके वो सारा डिटेल देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद रिमार्क्स कुछ लिखना है तो यहाँ पर आप रिमार्क्स अपडेट कर सकते हो। अब इससे होगा क्या कि ये जो आपकी जो एक्सपेंस एमआईएस है ये अपने आप अपडेट होती जाएगी, लेकिन इसमें करना क्या पड़ता है, ये बेसिकली पिवट टेबल है। अगर आपने पिवट टेबल नहीं आती है और सीखना चाहते हो तो हमारा चैनल है AYT कंप्यूटर अकेडमी, उसमें हमने अच्छे तरीके से समझाया है पिवट टेबल कैसे इस्तेमाल करनी है। तो ये पिवट टेबल है, आपने इस पर क्लिक किया, पिवट टेबल पर ये जो ब्लू वाली जो लाइंस आ रही है इसमें कहीं भी आपने क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ पिवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन आएगा और उसको डेटा को रिफ्रेश कर दिया। जैसे ही डेटा को रिफ्रेश करोगे ये डेटा अपडेट हो जाएगा। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ इसमें, कि जैसे हमने यहाँ पर डाला, भाई मान लो हम आज की तारीख में यहाँ पर एक एंट्री चढ़ा रहे हैं, किसने करा, शाकिर ने करा यार, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर उठाया, किस कैटेगरी में किया, ये
जो है हमने करा, मान लो फ्रेटिंग एंड फॉरवर्ड में, तो ये लॉजिस्टिक्स में चला गया। ठीक है, तो ट्रायल एंट्री करके हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, ट्रायल एंट्री, और यहाँ मैंने डाल दिए 5,000 रुपये। ठीक, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहा मेरा, अकाउंट ट्रांसफ़र। उसके बाद मैंने यहाँ पर वाउचर को अटैच कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे रिमार्क्स में डाल दिया NA, या फिर ये डाल सकता हूँ कि दिल्ली टू गोवा। ठीक है, अब ये किया हमने। अब हम यहाँ आ गए ओवरऑल ऑल एक्सपेंसेस में। अभी यहाँ पर देख रहे हो वो हेड है नहीं, ना इधर है तो इधर कम है। ठीक है, अब हम यहाँ गए, पावर एनालाइज पे किया, इस पे क्लिक किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, इस पे गए, रिफ्रेश किया, तो ये यहाँ पर डेटा अपडेट हो गया कि मेरा लॉजिस्टिक्स में 5,560 अभी तक जनवरी महीने में खर्च हुआ है, टोटल इतना खर्च हुआ है। अब जैसे जैसे आप डेटा अपडेट करते जाओगे, ये आगे की तरफ जो शीट है वो अपने आप बढ़ती जाएगी, और ये भी अपने आप आगे की तरफ डेटा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो है मेन शीट। ठीक, यहाँ से तो हमने एक्सपेंसेस को मॉनिटर कर लिया कि मेरे कौन से खर्चे ज़्यादा भाग रहे हैं। अब आते हैं PNL या प्रॉफिट लॉस MIS शीट पे, जिसके लिए हर कोई काम कर रहा है। आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, सारी कंपनियां काम कर रही हैं देखने के लिए कि भाई हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। भाई सबको क्या एंड में पैसे ही तो चाहिए, उसी के लिए सब कुछ चल रहा है। नहीं तो चाहे वो कितना भी कोई बोल ले, किसी ने जनसेवा तो खोल नहीं रखी। किसी को सैलरी चाहिए, किसी को जो ऑनर है उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। एम्प्लॉय को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी 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 मिले जाए और मालिक को जो है, ऑनर को या मैनेजमेंट को जो है प्रॉफिट ना मिले। तो ऐसा क्या होगा, कंपनी बंद ही होगी। तो जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने उनका अमाउंट जो है वो डाल दिया कि भाई कितना इस महीने में मेरा कितना अमाउंट लगा। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैनुअली टाइप किया यहाँ से देख करके, या तो यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू डाल दो, टोटल जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्या लगा सकते हो आप, सम इफ फॉर्मूला लगा सकते हो इस डेटा को पुल कराने के लिए। ठीक है, अदरवाइज ये भी इतना बड़ा कोई काम है नहीं। यहाँ से कॉपी करो, ठीक, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यूज डाल दो, तो ये भी सारा डेटा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस डाल दिए, पता चला ये टोटल मेरे कितने एक्सपेंस है, 1,92,69,187। ठीक है, और सबसे पहले तो हमने देखा जो टोटल एक्सपेंस हैं उसमें सबसे जो मेन खर्चे क्या हैं, तो इसमें बैंक इंटरेस्ट का पता 13% है। ठीक है, सैलरी वेजेस 11% है, यूटिलिटीज 15% है, फाइनेंस एंड कंप्लाइंस 5% है, प्रोडक्शन में मेरा 21% खर्चा हुआ, लॉजिस्टिक्स में 16%। तो ऐसे करके हमने सारे एक्सपेंस हेड का जो है परसेंटेज निकाल लिया। अब हमने यहाँ पे डाल दी टोटल सेल। मान लो मेरी सेल हुई 1,90,69,187। तो मुझे क्या निकल के आ गया भाई, इतने का मेरे को नुकसान हो गया है। अब मैं वहीं इसको अगर डाल दूं कि भाई मेरे को जो है 2 करोड़ की मेरी सेल हुई है, ठीक है, 2,10,00,000। ठीक, ये मेरी सेल हुई, तो निकल के क्या आया, मेरा 18 लाख का प्रॉफिट निकल करके आ गया। अब जो मेरी ये सेल हुई है, सेल के रेस्पेक्ट में मेरे ये एक्सपेंसेस कितने पड़े वो यहाँ पे हमने निकाला है कि सेल के एक्सपेंस में मेरे बैंक इंटरेस्ट लोन 12% था, सैलरी वेजेस 10% थी, यूटिलिटीज 14% थी। तो सेल के रेस्पेक्ट में हमने ये सारे एक्सपेंस हेड निकाल दिए है। ठीक, अब हमने यहाँ पे डाल दिया कि टोटल इस महीने मैंने जो है 3 लाख पीस बनाए। तो कॉस्ट पर पीस जो है ये सारी निकल के आई कि 64 रुपए का मेरे को ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा आ रहा है। इसको जो है आप रिलेट कर सकते हो अपनी जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट जो आप बनाओगे उससे भी। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो आप जा करके देख सकते हो। तो निकल के आया कि 64 रुपए का खर्चा एक पीस पे हो रहा है। ठीक, अब उसमें से भी किस हेड में सबसे ज़्यादा जा रहा है, यूटिलिटीज़ में 10 रुपये जा रहा है, प्रोडक्शन में यानी कि जिसके अंदर रॉ मटेरियल वगैरह हमने जोड़ा हुआ है तो उसमें 13 रुपये मेरा खर्चा जा रहा है, लॉजिस्टिक्स में 10 रुपये जा रहा है। तो ऐसे करके हमने एक्सपेंस के निकाल लिया किस परसेंटेज, कौन से एक्सपेंस की परसेंटेज ज़्यादा हो रही है टोटल एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में, सेल्स के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, और हमने यहाँ पर निकाल लिया कॉस्ट पर पीस कितनी आ रही है। और इसी का हमने यहाँ पर जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना दिया कि भाई मेरा सबसे बड़ा जो हेड है वो ये 21% वाला है। ठीक है, और उसके बाद में जो है ये 17% वाला है जो लॉजिस्टिक्स है,
उसके बाद में ये है यूटिलिटीज। तो ऐसा करके आप पूरी की पूरी जो प्लांट की जो कॉस्टिंग है, प्लांट की जो प्रॉफिट लॉस MIS है, उसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो।